Hello friend, welcome to my channel Tally Support ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, जर्नल वाउचर को कैसे एंट्री करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जो प्रीवियस में हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो टैली सपोर्ट था, और प्रीवियस में जो हम लोग वाउचर एंट्री करना दिखाए थे वो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होता है, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना और विड्रॉल करना, वो सारी चीज़ हम लोग दिखाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर एंट्री के लिए पहले जाएंगे अकाउंट्स वाउचर एंटर। देखिए पेमेंट वाउचर हो गया है। हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में सैलरी को पेमेंट कर रहे हैं। देखिए सैलरी पेमेंट कर रहे हैं 5,000 और नरेशन आप लिख दीजिएगा कि बीइंग अमाउंट पेड टू, किसको आप सैलरी पेड कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, कौन सा महीने के लिए दे रहे हैं वो भी हम मेंशन करके इसको सेव कर दीजिएगा। ओके, तो एक पेमेंट हो गया सैलरी पेमेंट। दूसरा और एक पेमेंट करना चाह रहे हैं, हम किसी पार्टी को चेक से पेमेंट किया है तो इसका एंट्री हम पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद जैसे मेरा SBI से पेमेंट होगा, SBI से पार्टी को पेमेंट होगा, तो यहाँ पे देखिए पार्टी नहीं है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग दिखाए थे ऑनलाइन लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। Alt+C दबाने से लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। तो ठीक है, एक मेरा पार्टी है XYZ कंपनी, इसको पेमेंट करते हैं। अंडर जिसको हम पेमेंट करेंगे, जो मेरे से पैसा पाएगा, उस लेजर को हम लोग क्रेडिटर में देंगे। जैसे ये पार्टी मेरा क्रेडिटर हो गया, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल यस कर दीजिएगा एंड देन एड्रेस वगैरह आप सब लोग डाल लीजिएगा। अभी फ़िलहाल एडुकेशन पर्पस हम इसको बिना डाले आगे बढ़ते हुए सेव करते हैं। जैसे 5,000 हम चेक दे दिए। यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आपका चेक नंबर क्या है। चेक नंबर है 6 डिजिट का, आप डाल दीजिएगा। आपका चेक नंबर, कौन सा डेट का चेक दिए हैं वो भी डाल दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा नरेशन, देके आप सेव कर दीजिएगा। ये हो गया पेमेंट। इससे इस पेमेंट वाउचर के थ्रू मान लीजिए कि रेंट पेड किए, ट्रैवलिंग कन्वेंस पेड किए, कुछ भी पेमेंट रिलेटेड एंट्री इसी वाउचर में एंट्री होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा वाउचर एंट्री करते हैं जो है रिसीप्ट। रिसीप्ट वाउचर को एंट्री करने के पहले जो शॉर्टकट की है वो है F6। पेमेंट वाउचर में खड़े रह के आप F6 दबाइएगा। देखिए रिसीप्ट वाउचर ओपन हो गया है। रिसीप्ट वाउचर में कौन सा चीज़ एंट्री होगा, किसी पार्टी से आप कैश रिसीव किए तो उसका एंट्री इस रिसीप्ट वाउचर में एंट्री होगा। चाहे आप रेंट रिसीव करें, चाहे आप कमीशन रिसीव करें, पूरा एंट्री इसी में होगा। तो एंट्री हम लोग एक बार देख लेते हैं। कैश रिसीव हुआ XYZ से 5,000 रुपया, सेव कर दिया, कैश रिसिप्ट हो गया। अभी मान लीजिए कोई पार्टी हमको चेक दिया है तो उस चेक का एंट्री भी इस
रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री होगा। चेक रिसीव हुआ है मतलब हम किसी पार्टी से चेक लिया, उसको हम अपने बैंक में डिपॉजिट किया। ये गलत मत करिएगा कि बैंक से हम, ठीक है कोई बात नहीं है। तो रिसिप्ट वाउचर का एंट्री दिखा देते हैं। कोई पार्टी हमको चेक दिया है, उस चेक का एंट्री इसी में होगा। जैसे SBI में मेरा खाता है, उसमें हम चेक किसी पार्टी से लिया और उसमें डिपॉजिट किया। XYZ से हम चेक ले लिए 1 लाख का। उस पार्टी का बैंक नेम क्या है? मान लीजिए उसका PNB का अकाउंट है, तो PNB हम डाल दिए। ठीक है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम XYZ कंपनी, वाइट चेक नंबर दिस एंड डेटेड इतना, बस इतना करके आप सेव कर दीजिएगा। अभी आप रेंट रिसीव किए। रेंट रिसीव आप कैश में भी कर सकते हैं, चेक में भी कर सकते हैं। चेक का एंट्री जैसे दिखाया है वैसे ही आप करिएगा। जैसे SBI में आप रेंट रिसीव किए तो रेंट रिसीव कर लीजिए। मान लीजिए कि 10,000 का रेंट आप रिसीव किए हैं, तो इसका भी बैंक डाल दीजिएगा। इसका भी PNB में खाता है, सेव कर लीजिएगा। कुछ भी रिसीव एंट्री, चाहे कैश हो चाहे चेक हो, सबका एंट्री आप इसी वाउचर मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो चलिए और एक वाउचर हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, वो है जर्नल। उसके लिए हम इसी पोजीशन में खड़े रह के F7 को दबाएंगे। अगर F7 दबाने से ये आ गया है, ठीक है, हम लोग और भी एक तरीका से जा सकते हैं। देखिए गेटवे ऑफ टैली में हम लोग खड़े हैं। अभी अकाउंट्स वाउचर में चले गए। अकाउंट्स वाउचर में जाने के बाद F7 दबाने से भी ये आ सकता है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस जर्नल वाउचर में एंट्री क्या होना चाहिए? इस जर्नल वाउचर में एक याद रखने का एक सिंपल सा मेथड है, वो है इस जर्नल में कैश बैंक एंट्री छोड़ के काफ़ी सारे एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। जिस ट्रांजैक्शन में कैश बैंक रिलेटेड नहीं है, उसी ट्रांजैक्शन को हम इस जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। चाहे कोई एडजस्टमेंट का एंट्री हो, चाहे सैलरी पेएबल का एंट्री हो, वो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम किसी पार्टी को सैलरी दिया नहीं है अभी तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे सैलरी का स्पेलिंग गलत है। हम जानबूझ के ये गलती किया है ताकि हम ऑल्टरेशन करके आपको दिखा सकते हैं। तो सैलरी को हम ऑल्टर कर देते हैं। अभी सैलरी एक पार्टी को देना था, वो अभी तक दिया नहीं है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये मेरा लायबिलिटी है, तो इसको करंट लायबिलिटी में डालेंगे और सेव कर दिया। इसको डाल के अभी सेव कर दिया। इसी तरह हम बैड डेब्ट का एंट्री भी, एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं। किसी लेजर अमाउंट को कोई दूसरा लेजर के अमाउंट में ट्रांसफ़र इसी में हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आपका रेंट अकाउंट है। रेंट अकाउंट में देखिएगा 10,000 क्रेडिट बैलेंस है। अभी हम किसी
दूसरे को रेंट देना चाह रहे हैं मगर अभी तक दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हो गया करंट लायबिलिटी, इसमें हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। देखिए ट्रांसफ़र भी हो गया। इसी तरह ये एंट्री भी जर्नल के थ्रू हम लोग पास किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे सेल्स एंट्री, परचेस एंट्री कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।